This is the second template of Bridge Course Standard 7 Subject English. What is the learning outcome of this template 2? The learner listens attentively and observes carefully, follows simple instructions, expresses feelings and emotions effectively. देखो, ये टेम्पलेट एक्टिविटी 2 की करने के बाद आप ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे, आप निरीक्षण अच्छे से कर पाएंगे और आपके फीलिंग्स जो है, भावनाएं और आपके चेहरे पर जो भाव है वो इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकेंगे, है ना, वो भाव प्रकट कर सकेंगे। देखो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम लर्निंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो क्या है लर्निंग एक्टिविटी? व्हाट इज़ द लर्निंग एक्टिविटी? सी, यू कैन सी तारा इन दिस पिक्चर्स। आपको तारा पता है? आपने 6th स्टैंडर्ड में बुक में तारा नाम का एक कैरेक्टर है, उसने हमको बहुत कुछ सिखाया। हर एक यूनिट में आपको तारा दिखेंगे। तो तारा के चेहरे के भाव यहाँ बताए हुए हैं कि तारा कैसी लड़की है, बहुत अच्छी है, परंतु अभी तारा के चेहरे के अलग अलग भाव हमको यहाँ पता चलेंगे, इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो तारा इज़ हैप्पी इन दिस पिक्चर। तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगी हर एक पिक्चर के बारे में। देखो ये पिक्चर्स आप ऑब्ज़र्व करो अच्छे से। क्या एक ही भाव है तारा के चेहरे पर? नहीं, अलग अलग भाव है ना। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? इन द फर्स्ट पिक्चर, हाउ इज़ तारा फीलिंग इन द फर्स्ट पिक्चर? दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर। हाउ इज़ शी फीलिंग इन द फर्स्ट पिक्चर? तारा इज़ फीलिंग हैप्पी। आपने क्या बोलना है? तारा इज़ फीलिंग हैप्पी, मतलब तारा बहुत खुश है। उसके बाद नाउ सी द सेकेंड पिक्चर। हाउ इज़ तारा फीलिंग इन द सेकेंड पिक्चर? उसके चेहरे के भाव, तारा बहुत दुखी है ना। देखो, सो तारा इज़ सैड। सैड का अर्थ है दुखी रहना। अभी थर्ड पिक्चर देखो। अभी तारा को बहुत गुस्सा आया है। तारा इज़ फीलिंग एंग्री। हाउ इज़ तारा फीलिंग इन द थर्ड पिक्चर? शी इज़ फीलिंग एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा आना। अभी देखो ये फोर्थ पिक्चर है। तो अभी तारा को बहुत डर लग रहा है। सो हाउ इज़ तारा फीलिंग इन द फोर्थ पिक्चर? तारा इज़ फीलिंग स्केर्ड। क्या बोलना है? तारा को डर लग रहा है। तारा इज़ फीलिंग स्केर्ड। अब ये जो वीडियो देखेंगे ना आप, इसके बाद आपने मैं जब जैसा बोली हूँ वैसे खुद बोलने की प्रैक्टिस करना है कि तारा इज़ फीलिंग हैप्पी, तारा इज़ फीलिंग सैड, तारा इज़ फीलिंग एंग्री एंड तारा इज़ फीलिंग स्केर्ड। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हो गई। अभी देखो यहाँ वोकैबुलरी हमको दी है, शब्दार्थ। अभी आपको क्या करना है छात्राओं, यहाँ उसके मीनिंग्स लिखने हैं कि हैप्पी का मतलब क्या है। तो हैप्पी यानी क्या होना? खुश होना। हैप्पी का अर्थ है खुश। ठीक है, फिर यहाँ सैड का अर्थ क्या है? दुखी। सैड मतलब दुखी होना। उसके बाद एंग्री यानी क्या? एंग्री यानी गुस्सा आना, है ना। और स्कैर्ड मतलब डर लगना। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने आपकी बुक में लिखना है। अभी देखो, ये होने के बाद द टीचर रीड्स ईच वर्ड एंड यूज़ राइट एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस ईच ऑफ देम। अभी देखो तुमने क्या करना है, आपको ये हैप्पी, सैड, एंग्री के, स्केर्ड के मतलब समझ में आए। अभी आप आपके वाक्य में इसका उपयोग करना है। अभी देखो यहाँ कुछ सॉल्व डेमो दिया है। यहाँ देखो प्रश्न पूछा है, व्हेन डू यू फील हैप्पी? सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। आप कब खुश होते हो छात्राओं? आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन, है ना।
अब मैं जब रेन में डांस करती हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है। अभी तुम कब हैप्पी होते हो? व्हेन डू यू फील हैप्पी? व्हेन योर मदर कुक सम न्यू डिशेस फॉर यू, देन इफ़ योर डैडी ब्रिंग्स यू अ न्यू ड्रेस, है ना, व्हेन योर फ्रेंड्स कम टू योर होम, सो देन यू फील हैप्पी। तुम कब खुश होते हो? अभी व्हेन डू यू फील सैड? अब दुख कब लगता है? देखो, आई फील सैड व्हेन समवन इज़ सिक। मुझे कब दुख होता है? जब कोई बीमार होता है ना। तुम कब दुखी होते हो? वो लिखना है कि आई फील सैड व्हेन देयर इज़ नो हॉलीडे फॉर द स्कूल, और आई फील सैड व्हेन माई मदर बीट्स मी, आई फील सैड व्हेन माई ब्रदर बीट्स मी। सो ऐसे अलग अलग तुम्हारे रीज़न्स हो सकते हैं। एंग्री का, अभी देखो एंग्री, व्हेन डू यू फील एंग्री? आई फील एंग्री व्हेन समवन कॉल्स मी फैट। गुस्सा कब आता है? जब तुम्हें कोई मोटा बुलाता है तब तुम्हें गुस्सा आता है ना। व्हेन डू यू फील स्कैर्ड? आई फील स्कैर्ड व्हेन आई एम अलोन इन द हाउस इन द डार्क। तो मुझे कब डर लगता है? जब मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ अंधेरे में। तो ये अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। तो तुमने खुद क्या करना है? लिखना है कि जब तुम्हें कब खुशी होती है, कब तुम सैड फील करते हो, ऐसा, है ना। तो देखो, इस तरह से ये एक्टिविटी हमको करना है। मैंने देखो वही छठी में तुमको पहली एक्टिविटी में मैंने बताया था कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हैप्पी। सो मैंने तुमको वो गीत सुनाया था कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, है ना। when you are happy, what should you do? You should clap your hands, dance around, sing a song। तो ऐसी सब चीज़ें आपने करनी है। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी छुड़ानी है। उसके बाद एक्सटेंशन एक्टिविटी यहाँ या पैरेलल एक्टिविटी कैसे दी है कि इस तरह से एक्टिविटी आपने और दूसरी करनी है कि कुछ पिक्चर्स टीचर्स आपको बताएंगे और फिर उस क्वेश्चंस शुरू होंगे वाई से कि एग्जाम्पल, आई गेट एंग्री व्हेन समवन कॉल्स मी फैट बिकॉज आई फील इंसल्टेड। तो क्यों तुमको गुस्सा आता है जब तुम्हें कोई फैट बुलाता है? बिकॉज आई फील इंसल्टेड, मुझे इंसल्ट लगता है। आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन। वाई? बिकॉज आई एन्जॉय गेटिंग वेट in the rain. So you should express emotion and add why to it. I am scared when I am alone in the dark because I am afraid of ghost. मुझे भूत से डर लगता है। So emotions express करना है, भावना प्रकट करनी है और उसको why लगाना है। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी आज करनी है। My takeaway today I learned. What did you learn? Please mark a tick on yes against following statements if you are able to. I am able to frame sentences to express my feelings and emotions confidently in English. Yes or no? देखो, ये एक्टिविटी करने के बाद आपको एक्सप्रेस करने आए आपके फीलिंग्स, हाँ या ना? यस, आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करने आए ना? यस, ओके, ठीक है। उसके बाद अभी आई एम एबल टू लिसन एंड डू वॉट टीचर आस्क्ड। और फिर आपने क्या करना है? टीचर ने आपको जो बोला है तो वो आपको करने आया क्या? अगर मैंने आपको बोला है कि एंग्री का इमोशन तुम्हारे चेहरे पर लाओ, आपको करने आया? यस। तो तुमने क्या करना है? टिक करना है, यस बोलना है। आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। वर यू एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स? यस। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी की है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई। थैंक यू।